नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पर। देखिए, सरकार जल्द ही पेंशन का पैसा जारी करने जा रही है और पेंशन जारी होने से पहले सभी पेंशन लाभार्थियों को जरूर चेक कर लेने चाहिए कि पेंशन से जुड़े हुए उनके कार्य पूरे हैं या फिर नहीं। अगर कोई भी कार्य पेंशन धारक का अधूरा रहता है तो उन्हें पेंशन का लाभ नहीं मिल पाएगा, चाहे वह बुजुर्ग पेंशन का लाभ लेते हों, विधवा पेंशन का लाभ लेते हों या फिर दिव्यांग पेंशन का लाभ लेते हों। 10 तारीख को सरकार पेंशन का पैसा जारी करने जा रही है, इसलिए 10 तारीख से पहले ही 10 अगस्त से पहले ही सभी लाभार्थियों को वह कार्य चेक कर लेने चाहिए। अब कौन कौन से कार्य सबसे जरूरी हैं उसके बारे में हम आपको इस वीडियो के माध्यम से जानकारी देने जा रहे हैं, जिस वजह से पेंशन लाभार्थी तक नहीं पहुंच पाती है। तो वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक छोटा सा निवेदन करते हैं कि अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है, वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें। यदि चैनल पर आप पहली बार आए हैं तो योजना ऑनलाइन फॉर यूट्यूब चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब कर लें। अगर आप इस वीडियो को फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को आप जरूर फॉलो कर लें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और आपको तमाम जानकारी देते हैं। देखिए, 10 तारीख को सरकार पेंशन का पैसा जारी करने जा रही है। अगर आप भी अपनी पेंशन का इंतजार कर रहे हैं तो आपका इंतजार जल्द ही समाप्त होने वाला है, इसलिए आपको वह कार्य जरूर चेक कर लेना चाहिए जो हम आपको इस वीडियो में बता रहे हैं। अब देखिए, आपको बता दें कि अगर पेंशन धारक का जो कार्य हम बता रहे हैं, अगर उनमें से कोई भी कार्य अधूरा रहता है तो लाभार्थी तक पेंशन का पैसा नहीं पहुंच पाएगा, पेंशन रोक सकती है। अब चाहे वह लाभार्थी बुजुर्ग पेंशन का लाभ लेते हों, दिव्यांग पेंशन का लाभ लेते हों या फिर विधवा पेंशन का लाभ लेते हों, सभी के लिए वह कार्य अनिवार्य हैं। हालांकि कुछ कार्य ऐसे हैं जो तीनों पेंशनों में से अलग अलग कार्य हैं, ठीक है, तो आपको जरूर चेक कर लेने चाहिए। अब कौन कौन से कार्य हैं, चलिए हम आपको एक एक कार्य बताते हैं। आपको बता दें कि सरकार की तरफ से एक ऐलान किया गया है जिसमें पेंशन धारक को अपनी पेंशन के लिए अब इंतजार करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। देखिए, सरकार की तरफ से हर राज्य में पेंशन जारी की जाती है। काफ़ी ऐसे राज्य हैं जिनमें पेंशन धारक इंतजार करते रहते हैं, उन्हें तारीख का पता नहीं होता है कि किस तारीख को पेंशन आएगी और वह बस अपनी पेंशन का इंतजार करते रहते हैं कि सरकार पेंशन का पैसा कब जारी करेगी। लेकिन एक राज्य सरकार द्वारा ऐलान किया गया है जिसमें फिक्स तारीख को ही लाभार्थी के बैंक अकाउंट में पेंशन की राशि जारी की जाएगी और पेंशन का इंतजार करना नहीं पड़ेगा। अब सही टाइम पर पेंशन की जो राशि है वह लाभार्थी को मिल पाएगी। अब लाभार्थी फिक्स तारीख को पेंशन ले पाएंगे। अब सबसे पहले उन कारणों की बात करते हैं जिस कारण से पेंशन रुक सकती है। देखिए, आपकी जानकारी के लिए बता दें कि कई कारणों की वजह से पेंशन लाभार्थी की रुक सकती है, जैसे कि पेंशन की यानी कि पेंशन आधार सीडिंग कराना। जिन पेंशन धारकों ने पेंशन की आधार सीडिंग नहीं कराई है, केवाईसी नहीं कराई है, पेंशन में आधार लिंक नहीं कराया है, तो ऐसे पेंशन लाभार्थी तक पेंशन का पैसा नहीं पहुंच पाएगा। जी हां, चाहे वह किसी भी पेंशन का लाभ क्यों ना लेते हों। दूसरा बड़ा कार्य यह है कि जिन पेंशन लाभार्थियों ने अपने बैंक खाते की केवाईसी नहीं कराई होगी, तो ऐसे लाभार्थी तक भी पेंशन नहीं पहुंच पाएगी। देखिए, काफ़ी लाभार्थी ऐसे हैं कि अपने बैंक खाते से लेन-देन नहीं करते हैं, काफ़ी लंबा समय उन्हें अपने खाते से लेन-देन किए हुए हो जाता है। तो इस वजह से जो बैंक खाता है वह इनएक्टिव हो जाता है और इनएक्टिव खाते को बैंक ऑटोमेटिक बंद कर देता है, क्लोज कर देता है। तो इसलिए जो भी बैंक खाता बंद होगा उसमें पेंशन का पैसा नहीं आ पाएगा। इसलिए आपको अपने बैंक खाते की केवाईसी कराना बेहद ज़रूरी है। अगर यह कार्य आपका पहले से ही कंप्लीट है तो दोबारा से कराने की आवश्यकता नहीं है। आप इसे बैंक पे जाकर जांच सकते हैं कि यह कार्य आपका अधूरा है या फिर नहीं। नेक्स्ट जो कार्य है यह भी बैंक से जुड़ा हुआ है। जिन पेंशन लाभार्थियों के बैंक खाते से डीबीटी एक्टिव नहीं होगा, डीबीटी लिंक नहीं होगा, तो इस वजह से भी पेंशन रुक सकती है, क्योंकि सरकार अभी जो पेंशन जारी कर रही है वह डीबीटी के माध्यम से पेंशन जारी की जा रही है। डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर यानी कि सरकार सीधा पैसा लाभार्थी के बैंक अकाउंट में जारी करती है। इसलिए अगर आपके बैंक खाते में
डीबीटी लिंक ही नहीं होगा तो आप तक पेंशन का पैसा नहीं पहुंच पाएगा, आपकी पेंशन रुक सकती है और हर बार काफ़ी बड़ी संख्या में लाभार्थियों की पेंशन रुक जाती है। तो अगर आप चाहते हैं कि आपकी पेंशन ना रुके तो आप एक बार इन कार्यों को जरूर चेक करिएगा कि यह कार्य आपके कंप्लीट हैं या फिर नहीं। अगर यह कार्य कंप्लीट नहीं है तो उन्हें आप पूरा जरूर कराइएगा ताकि आपकी पेंशन आप तक पहुंच सके। अब बात करते हैं कि जो 10 तारीख को सरकार पेंशन जारी करने जा रही है, जी हाँ, 10 तारीख को जो सरकार पेंशन जारी करने जा रही है या किन पेंशन लाभार्थियों को पेंशन मिलेगी। तो देखिए, सरकार द्वारा ऐलान किया गया है कि 10 तारीख को सरकार पेंशन जारी करेगी और यह सबसे बड़ा फैसला बिहार राज्य सरकार द्वारा लिया गया है। जी हां, बिहार राज्य सरकार द्वारा यह फैसला लिया गया है कि हर महीने की 10 तारीख को लाभार्थी के बैंक अकाउंट में पेंशन जारी की जाएगी और बिहार के मुख्यमंत्री द्वारा 2 बार फिक्स तारीख को पेंशन जारी भी कर दी है। इस बार तीसरी बार किए गए वायदे को सरकार निभाने जा रही है। तीसरी बार इस 10 तारीख को सरकार पेंशन का पैसा जारी करेगी। आपको बता दें कि कई बड़े राज्य ऐसे हैं जिनमें अलग अलग समय पर पेंशन जारी की जाती है, यानी कि किसी भी तारीख का अनाउंसमेंट नहीं किया गया है, कोई भी तारीख फिक्स नहीं है, इसलिए लाभार्थी को अपनी पेंशन के लिए इंतजार करना पड़ता है। लेकिन बिहार राज्य सरकार द्वारा पेंशन लाभार्थियों का इंतजार समाप्त कर दिया है। अब इंतजार करना नहीं पड़ेगा। अब हर महीने की 10 तारीख को पेंशन जारी की जाएगी और लगातार सरकार 10 तारीख को यह पेंशन जारी कर रही है। इस बार भी 10 अगस्त 2026 को सरकार पेंशन जारी कर सकती है और यह लाभार्थी के सीधे बैंक अकाउंट में जारी की जाएगी। अगर आप बिहार राज्य के पेंशन लाभार्थी नहीं हैं तो आप अपने राज्य का नाम लिख सकते हैं अगर आप भी अपनी पेंशन का इंतजार कर रहे हैं। तो आप कमेंट बॉक्स में जाकर अपने राज्य का नाम जरूर बताइएगा कि आप किस राज्य से हैं, ताकि आपको आपके राज्य की जानकारी जल्द से जल्द हम दे सकें और आपको बता सकें कि आपके राज्य में कब तक सरकार पेंशन का पैसा जारी कर सकती है। बिहार राज्य के पेंशन लाभार्थियों को 10 अगस्त तक सरकार पेंशन का पैसा जारी कर सकती है। तो ये थी आपके लिए महत्वपूर्ण जानकारी। यदि आपका कोई सवाल है तो आप सवाल कर सकते हैं, आप सभी के सवालों के जवाब दिए जाएंगे। और अगर आपकी पेंशन भी अधूरी है, आपको पिछली बार पेंशन नहीं मिली थी, तो आप इन कार्यों को जरूर चेक कराइएगा। अगर इनमें से कोई भी कार्य अधूरा है तो आपको आपकी रुकी हुई पेंशन भी मिल सकती है अगर आप इन कार्यों को सही समय पर कर लेते हैं। आपसे निवेदन करते हैं कि अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें। चैनल पर यदि आप पहली बार आए हैं तो योजना ऑनलाइन फॉर यू चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब कर लें। अगर आप इस वीडियो को फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को भी आप जरूर फॉलो कर लें। अब चाहते हैं आपसे इजाजत और मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।